सामईन गिरामी, निहायत तवज्जो चाहता हूं। आलमीन का रसूल उठा के आया। अब ये टके टके के मौलवी किताबों में, अखबारों में, टीवी पर 10 वर्ष की उम्र में अली ईमान लाए। नहीं, बच्चों में सबसे पहले, ये बच्चों में कहने की जरूरत क्यों पेश आई? इसलिए कुछ बुढ़ों को घुसाना चाहते हैं। आप तवज्जो करें बेटे, कोशिश क्यों की गई, बच्चा क्यों कहा गया? ताकि कुछ बुढ़ों को घुसा दिया जाए। बच्चे पर जब नमाज वाजिब नहीं होती तो शरीयत का वारिस बच्चे को दीन की दावत कैसे दे सकता है? और है कि नहीं? भाई रसूल अल्लाह ने जो अली को दावत दी, तो क्या रसूल को पता नहीं था कि बच्चे में तो नमाज रोजा भी नहीं है, तो उसे पूरे दीन की दावत दे दी जाए? तो आप अली को विड्रॉ ही रखिए। बल्कि मैं खतरनाक फिक्रा कह देता हूं, और कह रहा हूं कि खतरनाक है। अली ईमान नहीं लाए, रसूल ईमान लाए। मुझे खामोशी पर तो ताज्जुब है ही नहीं कि जब मैंने कहा था कि खतरनाक है। हाँ, नबी ईमान लाए, अली ईमान नहीं लाए। आप जानते हैं कि ईमान किसे कहते हैं? खंदक में नबी ने दिखाया था, अली है कुल्ले ईमान। तो जब काबे से अली को उठाकर रसूल आ रहे थे तो ईमान नहीं ला रहे थे, तो और क्या ला रहे? ईमान ही ला रहे। अब चाहे कहो अली ला रहे थे और चाहे कहो ईमान ला रहे थे। या कुर्बान या अली, कायनात तो उस पे कुर्बान। नबियों का सुल्तान उठा के लाया अपने हाथों पर, और पहली गुफ्तगू। अब इसमें इख्तलाफ है। उलमाए तशय्युअ फरमाते हैं कि पूरा कुरान, और बिरादरान अहले तशन्नुन का ख्याल है क़द अफ़लहल मोमिनून की 18 आयतें, ये पढ़ाओ, ये वो पढ़ा पूरा कुरान। इख्तलाफ करने वालों ने कहा जी छोटा सा बच्चा वो कुरान कैसे पढ़ सकता है? दुश्मनी अली से करोगे, नुकसान रिसालत को पहुंचेगा। ये भी भूल गए कि इस मोहम्मद के हाथों में पत्थर भी कलमा पढ़ लेते हैं। तो जिसके हाथों में बगैर जबान वाला पत्थर बोल सकता हो, लिसानुल्लाह बोल पड़े तो तकलीफ क्यों हो जाती है? और अब आए झूले में सोए हुए। सांप समझता था कुछ फर्क नहीं है इन सारों में, उसके अंदर जो जहर थी, बेवकूफ को अगर पता चल जाता कि गार वाले और होते हैं और जो हैदर कर्रार हो वो और होता है, तो हदूद इमामत में घुसने की कोशिश ही कैसे करता? वो जैसे ही करीब आया, अली की 2 उंगलियां उठी और हैदर ने अजदर को 2 बराबर के टुकड़ों में चीर दिया। आज मौलवी कहता है कि साहब ये कैसे मुमकिन है, एक छोटा सा बच्चा अजदर को कैसे चीर सकता है? समझ में नहीं आता। अच्छा, तुम उसे शरीयत मानोगे जो तुम्हारी समझ में आ जाए, तो फिर उठाओ कुरान। ये असा मारा मूसा ने और नील में रास्ता बन गया। जरा समझाओ ये असा मारने से दरिया में रास्ता कैसे बनता है? अब बोलना जिसे बात मेरी समझ में आ रही है, ये समझ ना आए वो अपनी मर्जी से खामोश रहो।
अब मैं पूछना यह चाहता हूं कि कुरान कहता है कि सुलेमान नबी का कालीन हवा में उड़ता था। अब जरा अपनी समझदार आंकल से समझाइए कि कालीन हवा में किस तरह से उड़ जाता है। कुरान कहता है सालेह नबी के लिए पहाड़ी में से ऊँटनी बाहर निकल आई। जरा अपनी समझ से बताइए कि ये ऊँटनी किस तरह से बाहर निकली। कुरान कहता है कि ईसा मट्टी को उठा के उसको गूंथता था, उससे परिंदा बनाता था, फूंक मारता था, वो हवा में उड़ जाता था। जरा समझाइए कि ये परिंदा फूंक मारने से कैसे उड़ता था। ये जहालत नहीं है तो और क्या है। नौकरों के फदाइल समझ में आ जाते हैं, अली जैसे मौला के फदाइल समझ में नहीं आते। ठीक है, नौकरों के फजाइल समझ में आ गए और ना समझ में आए तो अली के फजाइल। कहती ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है। कैसे हो सकता है। अली ने अपने आप को नुक्ता कह दिया और नुक्ते में पूरा कुरान है। कैसे हो सकता है। अब कंप्यूटर देख लो, इस बारगाह से बड़ी लाइब्रेरी छोटी छोटी फ्लापियों पे आ रही है कि नहीं आ रही। वो सारा कुछ नुक्तों में नजर आ रहा है। और है कि नहीं। आप वो सब डॉट पे इकट्ठा हो गया है। नहीं तुम्हें अली पे डाउट था, अली में शक करते थे। 5-5 साल के बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अब जब तुम उनके जहन से सोचो कि जिन्हें 40 साल में सूरह बकरा याद ना हुई हो, तो उसमें अली वालों का क्या कसूर।